बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। मैं हूं शायद इम्तियाज़ हैदर और एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तमाम की खिदमत में अपने इस प्रोग्राम का एक नया एपिसोड लेकर। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? उसने इसलिए बनाया, शायद उसने तमाम मखलूक़ात में से हम मखलूक को जहन अता किया है। जहन यानी दिमाग, जिससे हम सोच सकते हैं, जिससे हम अपने तमाम फ़ैसले ले सकते हैं और जो कि हमें हैवान और इंसान में से तमीज़ करना बताता है, सिखाता है। लेकिन क्या हमारा ये जो दिमाग है, हमारी जो ज़हानत है, क्या हम इसकी सेहत का ख्याल रखते हैं? आज ये तमाम बातें हम आज करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ ये तमाम बातें, ये तमाम मालूमात शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट नुसरत मुंशी। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। थैंक यू। नुसरत, जैसे कि हमने बताया कि आज जो है हम अपने नाज़रीन को बताने वाले हैं हमारे जिस्म के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में जो बहुत से हेल्थ टॉक शोज़ में अगर आप देखें तो बहुत कम बात की जाती है। ख़ासकर लोगों का जो ध्यान होता है, जो तवज्जो होती है, वो ज़्यादातर दिल के बारे में होती है, लिवर के बारे में होती है, किडनीज़ वगैरह के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हमने बहुत कम देखा है कि किसी टॉक शो में जो है हम दिमाग के सेहत को कैसे सेहतमंद रखें, इस तरह की कोई बात हो रही हो। तो आज हम चाहेंगे, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत ही अहमियत वाला टॉपिक है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे दिमाग की सेहत के बारे में। जी शाइस्ता, आपने बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर देखते हैं टॉक शोज में हार्ट के बारे में बात होता है, लिवर के बारे में बात होता है, लेकिन ब्रेन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रेयर। तो पहले तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। ब्रेन की खुद की अपनी एक टीम होती है, उसमें थोड़े पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा सेरेब्रम। जो हमारा ब्रेन होता है उसके 85% पार्ट सेरेब्रम होता है। ये हमारी बॉडी के वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। जैसे अगर मुझे खुद कुछ करना है, मुझे उठकर ये बुक यहाँ से वहां रखनी है, या आई हैव टू राइट समथिंग, आई हैव टू रीड समथिंग, जो चीजें मुझे खुद से अपनी ओन से करनी है, सेरेब्रम उसे कंट्रोल करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेरेब्रम भी हेल्दी रहे। और सेरेब्रम 2 पार्ट्स होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। एंड साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो राइट साइड ऑफ द सेरेब्रम होता है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रम होता है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब हमारे ब्रेन में इंजरी होती है, मिरर इमेज, राइट, तो जब हमारे ब्रेन में इंजरी होती है तो अगर लेफ्ट पार्ट डैमेज होता है तो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्ट होती है, एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा राइट ब्रेन डैमेज हुआ है तो हमारी लेफ्ट बॉडी पे असर आता है। तो साइंटिस्ट से ये प्रूव है कि राइट ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। Okay, all right. And second जो part है cerebellum, there is a difference between cerebrum and cerebellum. Cerebellum is the minor part of the brain, जो cerebrum के नीचे होता है, और वो हमारी बॉडी के बैलेंस को, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो हमारी हैंड और लेग्स की कोऑर्डिनेशन है वो इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। तो अगर कोई भी इंजरी सेरेबेलम को होती है तो फौरन उसका असर हमारे मूवमेंट्स में दिखता है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स में दिखता है, हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है, हमारा कोऑर्डिनेशन, जो हैंड आई लेग्स का कोऑर्डिनेशन होता है, जब वो अफेक्ट हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे सेरेबेलम में इंजरी हुई है। जी। द नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। उससे पता चल जाता है कि कब बॉडी को कूल करना है और कब बॉडी को हॉट करना है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है तो वो ब्रेन जो है हमारी बॉडी को सिग्नल देगा कि इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो वो अपने आप हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होगा एंड हमारी बॉडी वो टेम्परेचर मेंटेन करेगी। एंड उसी तरह द नेक्स्ट पार्ट इज जब अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो हमारी बॉडी को इंडिकेट करेगा कि आप स्वेट करो ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे। जी जी एब्सोल्युटली। और खुदा ने हमें इतनी नेमत वाली चीज़ें, हम कह सकते हैं इतनी अहम जो चीज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए, जो है उसने बहुत ही अहम हिस्सा जो है हमारे दिमाग को ठहराया है, जो कि हमारे पूरे जिस्म के आज़ा को जो है एक साथ कंट्रोल करता है, एक साथ उसका तालमेल बनाए रखता है बेसिकली अगर हम कहें तो। इसी के साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सेरेब्रम, सेरेबेलम और उसके नीचे होता है ब्रेन स्टेम।
the stem, brain stem is connected to our spinal cord. Okay. And that is responsible for all our involuntary activities. जो चीज़ हम खुद से नहीं करते, जो हमारी बॉडी में मैकेनिज्म चलता है, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हार्ट पंप्स द ब्लड एंड वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन हु गिव्स द सिग्नल टू द हार्ट? दैट इज द ब्रेन. तो हमारे हार्ट की पंपिंग, हमारी स्टमक में जो हमारे खाने का डाइजेशन होता है, दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन स्टेम जब हमारी बॉडी को सिग्नल देगा, जब हमने खाना खाया है तो वो हमारे पेट तक सिग्नल पहुंचाएगा कि नाउ द फूड इज इन योर सिस्टम एंड स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट. वैसे ही वो हार्ट के मसल्स को इंडिकेशन देता है कि यू हैव टू पंप मोर ब्लड, बिकॉज अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ तो द ब्रेन विल सिग्नल टू द हार्ट कि एक्टिविटी बढ़ रही है, स्टार्ट पंपिंग द ब्लड. तो वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है. तो ओवरऑल अगर आप कहे तो सारे पार्ट्स पे जो काबू है वो हमारे ब्रेन का होता है. जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेजर है, वो हमारा कह दिमाग सकते हैं कि ब्रेन स्टेम जो है, कह सकते हैं कि एज अ सेक्रेटरी हेल्प करता है अपने बॉस को. तो ब्रेन का सेक्रेटरी हम ब्रेन स्टेम को कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में अंदर न जाने कितनी एक्टिविटीज अंदर चल रही है, जो इनवॉलंटरी है, जो हमारे हाथ में नहीं है, दैट ऑल इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम. जी, तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जो भी सिग्नल दे रहा है, जिस तरह के, जैसे हम कह रहे हैं कुदरती जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी दिमाग जो है वो हमें देता है. और अगर खुदा ना खास्ता इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, या कुछ कमी हो जाए, या डैमेज हो जाए, तो फिर आपकी जो बॉडी है और उसका सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा. तो नुसरत, हमें बताइए ये ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है, कि कैसे पता चलता है कि कुछ हेर बदल है इसके अंदर? जब बच्चा अपनी माँ के शिकम में होता है, उसी वक्त से उसका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब वो पैदा हो जाए तो उसका ब्रेन डेवलप होना बंद हो जाता है. जब तक वो बड़ा नहीं होता, जब तक वो अडल्ट स्टेज में नहीं पहुंचता, कहीं ना कहीं उनका ब्रेन डेवलप होता रहता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान रखें ब्रेन हेल्थ के बारे में, क्योंकि जब हम इसके खाने पीने पे ध्यान रखेंगे और ब्रेन हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो आगे जाके ब्रेन मैच्योर्ड होगा एंड इट विल वर्क प्रॉपर्ली. लेकिन अगर हम उसकी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये आगे की स्टेज में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अडल्टहुड में जाकर भी ब्रेन के डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो जब ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो इसका मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो कोई भी पार्ट में अगर इंजरी हो जाए तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फेस करना पड़ सकता है. और अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे पता चले कि ये डिसऑर्डर कैसे हुआ है, तो आप नोटिस करने लगेंगे किसी के फिजिकल मूवमेंट में चेंजेस आ गए. जैसे मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है. अक्सर हम एजेड लोगों में देखते हैं कि उनका बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो लोग. तो उनकी ब्रेन हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है उनके यंग एज में, तभी जाके जब वो एजेड होते हैं तो उनका बैलेंस इतना नहीं हो पाता है. तो कहीं अगर आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, बॉडी मूवमेंट्स बिगड़ रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ब्रेन के कोई पार्ट में इंजरी हुई है, इसीलिए कोई डिसऑर्डर दिख रहा है. या तो इंसान के फिजिकल मूवमेंट्स में चेंजेस आएंगे, या तो उसका साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ऐसे आपको पता चल सकता है कि आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर ब्रेन. जी जी जी. और हम भी यहाँ नाज़रीन कोशिश कर रहे हैं, हम न्यूरो सर्जन्स या न्यूरोलॉजी के बारे में हम यहाँ आपको नहीं बता रहे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हम एक्सपर्ट्स के साथ ही शेयर कर सकते हैं. वो हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह से ये जो डिसऑर्डर्स हैं इन्हें हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे इनका इलाज हो सकता है, वगैरह वगैरह. लेकिन हम यहाँ जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो ये है, और जो कि हमारी रिलेटेड है हमारी डाइट से, क्योंकि हमारा सेहत का प्रोग्राम है जहाँ पर हम आपको आपकी डाइट के बारे में बताते हैं कि किस तरह अगर वो प्रॉपर हो तो आपका इंसानी जिस्म जो है वो प्रॉपरली होता है, और किस तरह नहीं प्रॉपर डाइट पे जो है कुछ भी आपके जिस्म के अंदर कुछ भी कमी या खलल आ सकती है. तो बेसिकली नुसरत, हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में. अगर इसमें किसी तरह का डिसऑर्डर या खलल आता है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसके कोई भी दो कॉजेज हो सकते हैं. एक तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही अगर माँ के शिकम में उसमें अगर कोई डिफेक्ट है वो हो सकता है. उसका रीजन सिर्फ और यानी कोई कमी है, या कोई कमी, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये हेरिडिटरी है. जेनेटिक डिसऑर्डर है, चलता आ रहा है, खानदान में है, चलता आ रहा है, तो वो बच्चे में आ गया. ये एक कॉन्जेनाइटल जिसे हम कहते हैं, जो बिफोर बर्थ ही डिफेक्ट हो. और एक सेकंड है जो है एक्वायर्ड डिसऑर्डर कहते हैं हमें, जो आफ्टर बर्थ हो सकता है.
उसकी भी कई वजूहात हो सकती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि पैदा होने के वक्त बच्चे का ब्रेन सही था, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में जो ब्रेन डिसऑर्डर है वो डेवलप हो रहा है। तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक है हमारा इम्यूनिटी। अगर बच्चे को माँ का दूध प्रॉपर्ली 6 मंथ्स तक नहीं मिलता है, हम देखते हैं कि कई माँ जो है 6 मंथ्स के पहले ही वीनिंग फूड्स इंट्रोड्यूस कर देती है, लेकिन जबकि माँ का दूध काफी होता है बच्चे के लिए। तो जो मिलना चाहिए बच्चे को पोषण, अगर वो ना मिले तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि बच्चे के ब्रेन पर इफेक्ट हो। और सेकंड रीजन अगर हम देखें तो बहुत ही रेयर रीजन है, लेकिन फिर भी एक रीजन है, दैट इज ट्यूमर। अगर पैदाइश के बाद अगर बच्चे के दिमाग में जो ट्यूमर फॉर्म होता है, उसकी वजह से उसके दिमाग में जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ पे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन दिस इज नॉट इन अवर हैंड। लेकिन जो नेक्स्ट रीजन मैं बताऊंगी आपको वो है टॉक्सिन्स, जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जो हम इनहेल करते हैं और जो हमारे खाने में पाए जाते हैं। टॉक्सिन्स यानी जहरीली मात्रा बढ़ जाती है हमारे खाने में। और आजकल हमने देखा है सारे हमारे फूड्स है प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं तो आज हम देखें मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल फॉर्म में बिकती है। तो वो कलर्स जो उसमें ऐड किए जाते हैं, दैट आर टॉक्सिन्स। दैट इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। माएँ अपने बच्चों को कलरफुल चीजें दिलाती, अट्रैक्टिव बाहर की चीजें दिलाती, उसमें वो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन जाने अनजाने में वो टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ब्रेन हेल्थ पे इस तरीके से इफेक्ट करे कि टोटली डिसऑर्डर कंप्लीटली फॉर्म हो जाए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे के ब्रेन पे ऐसा असर करता है कि उसकी मेमोरी जो तेज होती है वो डाउन हो जाती है, इंटेलिजेंस है कम हो जाता है, उनके कुदरती नशोनुमा है बच्चे की, वो कहीं ना कहीं इसके वजह से बिगड़ जाती है। इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाता है, मेमोरी वीक हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं ये सारी चीजें। अगर बच्चा जिद कर रहा है कोई चीज के लिए तो हम उसे दिला देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि जो कलरफुल चीजें हैं, इसमें जो कलर्स एडेड है, भले ही ये एडिबल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। जी, तो खासकर बात करें कैंडीज वगैरह की तो ये तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इसमें एडेड कलर्स होते हैं जो कि उनके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। जी, और एक कॉमन डिसऑर्डर इससे जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। ये जो होता है ये अक्सर बच्चों में हम इसे टर्म नहीं कर सकते कि ये बच्चे को ADHD है, लेकिन अगर हम नोटिस करें तो ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। जो ये इसका रीजन जो है ये है टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो हमारे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। इसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी हो जाती है बच्चों में। आजकल हमने देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, गुस्सा उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी आता है। तो ये सब चिड़चिड़ापन बहुत, और मेमोरी लॉस इसका एक रीजन हो सकता है। मतलब आप देख सकते हैं कि गलत खाने की वजह से धीरे धीरे कैसे बच्चे के ब्रेन पर अफेक्ट करता है। उनकी मेमोरी, जैसे मैंने कहा, कमजोर हो जाती है, वो बहुत ज्यादा जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने लगते हैं। मतलब एक इमोशन में अगर बच्चा है तो फौरन वो दूसरे इमोशन में आ जाता है। हंसते हंसते अगर आप देखें अचानक वो रोने लग जाता है, फंसी हो जाता है कोई चीज को लेकर। अगर उसकी गेम टूट गई या उसकी पेंसिल किसी ने ले ली तो वो एक इमोशन से दूसरे इमोशन में फौरन जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इमोशंस कन्वर्ट होना, ये एक साइन है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव है। और मेमोरी लॉस, जैसे मैंने आपको कहा कि मेमोरी उनकी बहुत कम होती जाती है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। हम देखें कि बच्चे चीजें अक्सर बहुत जल्दी मिसप्लेस कर देते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका कंसंट्रेशन उस तरफ नहीं होता है। ये अटेंशन की कमी की वजह से होता है। तो ये लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ फोकस, इन सब की वजह से होता है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे स्टडीज में वीक हो जाते हैं। तो यही सब रीजन है। हम समझते हैं कि बच्चा पहले से ही वीक है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमने जो उसे गिजा दी है, जब से वो पैदा हुआ है, जो माहौल दिया, जो गिजा दी है उसे खाने के लिए, वो इसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। तो अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है भी, लेकिन ये सारी चीजें उस पर ऐसे इफेक्ट कर सकती है, जैसे मैंने आपको कहा, ब्रेन अडल्टहुड तक डेवलप होता ही रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका ध्यान भी तब तक रखा जाए, क्योंकि जो चीज जब तक ग्रो होती है उसका ध्यान तब तक रखना पड़ता है। जी, एब्सोल्युटली। तो नुसरत, जैसे कि आपने बताया बच्चों के लिए ये जो मार्केट में जो अवेलेबल कैंडीज वगैरह होती हैं, इसके अंदर पड़े हुए जो भी बाहर के रंग होते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी सेहत बख्श नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे दिमाग
की सेहत को हमें अच्छा रखना है और ख़ासकर बच्चों की डेवलपमेंट की बात करें, इसे अच्छा रखना है, तो ज़रूर ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो कि इनके लिए आगे चलकर काफ़ी बेहतर हो। तो हमें बताइए कि दिमागी सेहत को बेहतरीन बनाने के लिए क्या-क्या ऐसी ग़िज़ाई अशिया हैं जो कि हम खा सकते हैं या ले सकते हैं? हमारे नाज़रीन को अब ये तो पता हो गया है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे पहले हो चुका है ये विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, इसको हम बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इस चीज़ में। और एक दूसरा चीज़ है एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स डज नॉट मीन्स ओनली फैट। एसेंशियल फैटी एसिड्स हमें ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फैट हमारा बॉडी नहीं बना सकता है। दैट इज वाई इट इज एसेंशियल कि हम इसको डाइट में ले। इसके अंदर आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर ब्रेन डेवलपमेंट। और जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तब से ही माँ को भी इसे कंज्यूम करना चाहिए ताकि बच्चे का ब्रेन हेल्दी बने। और जब बच्चे की ग़िज़ा स्टार्ट होती है तब माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सोर्सेज अपने बच्चे के खाने में डालें ताकि उनका ब्रेन हेल्दी बने और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो। जी, तो ये किन चीज़ों में मिलता है ओमेगा 3 और 6? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमें सारे नट्स में मिल सकता है। अच्छा, यानी खुश्क मेवे जो हमारे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मिल सकता है, आलमंड्स, पिस्ताचियोज, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। तो माएँ ये कोशिश कर सकती है कि बच्चों को जब मिल्क शेक्स दे तो उसमें उसे क्रश करके दे। अगर बच्चों को उन्हें होल फॉर्म में पसंद है तो आप उसे होल फॉर्म में दे, या अगर जो फसी ईटर्स होते हैं जो बच्चे नहीं खाते उसे क्रश करके मिल्क शेक्स में डालकर दे। अगर वो पुडिंग लाइक करते हैं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके दे। तो इस तरीके से आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं। वॉलनट्स बहुत ही अच्छा सोर्स है। एंड सारे रॉ वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे अलग अलग टाइप के ऑयल, जैसे कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, राई का तेल जो होता है, तिल का तेल होता है, ये सारे ऑयल्स बहुत ही रिच होते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। राई का तेल तो हमने सुना है काफी अच्छा होता है। काफी अच्छा होता है। तो इंस्टेड मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि अपने घर में जब आप एक टाइप का ऑयल यूज कर रहे हैं, इसके बदले अगर आप एवरी मंथ अलग अलग टाइप के ऑयल्स यूज करें तो ये ब्लेंड आपको मिलेगा एंड आपको हर तरीके के उसमें उसके फायदे आपको मिलेंगे। तो रादर देन एक ही टाइप का ऑयल यूज करने से बेटर है आप एवरी मंथ या एवरी 15 मंथ, जैसे आपके घर में ऑयल कंजम्पशन हो, आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपको उसके अंदर की सारी क्वालिटीज मिले। जी एब्सोल्युटली। और आपका टेस्ट में भी आपको जो है अलग अलग तरह के जायके, अलग अलग तरह के जब आप तेल इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें इस तरह का जायका था, इसमें इस तरह का। और ख़ासकर यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात इन्होंने बताई कि हमें जो है किसी एक अगर हम तेल का इस्तेमाल करें तो सिर्फ उसी तक स्टिक नहीं होना है, हमें बस उसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम मार्केट में दूसरे भी अच्छे जो तेल मौजूद हैं, हम उस तरह के चीज़ें ला सकते हैं, घर में बना सकते हैं और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैं फ्रूट्स में बात करूँ तो हर टाइप की बेरीज, स्ट्रॉबेरीज है, रास्पबेरीज है, हर टाइप की बेरीज एंड मैंगोस, इनमें भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। एंड वेजिटेबल्स में सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पेशली स्पिनच, ब्रोकोली, कैबेज, लेट्यूस, ये सब आप अपने बच्चों को दे। रादर देन बाहर की कलरफुल चीज़ों से बेटर है आप घर में उन मिक्सचर ऑफ कलर्स का कोई ऐसी डिश बनाए जो उन्हें पसंद है एंड उन्हें प्रेजेंट करे, चाहे वो मीठे में हो चाहे वो स्नैक्स में हो। आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का मिक्सचर यूज करके उसे कलरफुल बना के दे सकते हैं। अगर बच्चा मार्केट की यही स्ट्रैटेजी होती है कि कलरफुल चीजें ले ताकि बच्चा उससे अट्रैक्ट हो, तो वही चीजें हम कोशिश करें कि घर में बनाएं और बच्चों को दें। जी। और इसका जो जितनी भी सेहत है, इसकी जितनी भी हाइजीन है वो हमारे हाथ में हो और हम उस हिसाब से जो है जब हमें पता होगा कि कौन सी ग़िज़ा में किस तरह की अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी ग़िज़ा हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए मुफीद है, मुफीद तरीन है और ख़ासकर बात करें उनकी दिमागी सेहत के लिए अच्छी है, तो इस मामले में आपको बिल्कुल भी पता होगा कि हमें आगे किस तरह बढ़ना है, हमें इसे किस तरह अपने लाइफस्टाइल में जो है इसे उतारना पड़ेगा। और अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो मैग्नीशियम, आयरन और जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। मैग्नीशियम हमें फिर से नट्स में मिलेगा, स्पिनच में मिलेगा, एवोकाडो में मिलेगा, ब्राउन ब्रेड में मिलेगा। तो माएँ ये ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड करें ताकि मैग्नीशियम जो बहुत ही निग्लेक्टेड मिनरल है, जिससे शायद ध्यान देना भी कोई ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को काम रखती है।
तो इससे जो बच्चा जो हाइपर एक्टिव होता है उसकी जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल में रहेगी अगर आप ये सारी चीजें इंक्लूड करें। और बच्चा ज्यादा जल्दी थकेगा नहीं, उसे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स नहीं होंगे और वो बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट नहीं होगा। और आयरन भी हमारे डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड है। स्ट्रेस लेवल कम करता है और डिप्रेशन मतलब अगर आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स कम है तो बच्चे का डिप्रेशन बढ़ेगा। इट इज वाइस वर्सा, जितना आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर ज्यादा है बच्चा डिप्रेशन से दूर रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप आयरन फूड्स इंक्लूड करें अपने डाइट में। और जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक का स्टोरेज ही हमारे ब्रेन में होता है, तो जितना कम स्टोरेज होगा हमारे ब्रेन में जिंक का उतनी ज्यादा हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप जब जिंक का लेवल अपने ब्रेन में ज्यादा रखोगे तो आप आपकी जो सारी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है वो दूर रहेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिंक को भी अपने डाइट में इंक्लूड करें। वो भी हमें सारे नट्स में मिलेगा, पंपकिन सीड्स, कद्दू के जो सीड्स होते हैं उसमें मिलेगा, फ्लैक्स सीड्स में मिलेगा। तो आप ध्यान रखें कि आप ये सब भी अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करें। जी। और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी MSG के बारे में, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये कह सकते हैं कि हमारी ब्रेन हेल्थ का विलन है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये हम देखें कि अक्सर बेकरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, चाइनीज फूड्स में पाया जाता है। ये एक टाइप का सोडियम है जो हमारी बॉडी के लिए तो बुरा होता ही है और हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बुरा होता है। बिकॉज ये जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे ब्रेन सेल्स पे ये इस तरह इफेक्ट करता है कि वो ब्रेन सेल्स को मार देता है। ब्रेन सेल्स जो डेवलप हो रहे हैं मुश्किल से, उसे भी वो मार देता है। तो ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। लेकिन अगर हम फूड लेबल्स देखें तो उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट हमें नहीं मिलेगा। बिकॉज ये रूल है फूड कंपनीज का कि जब तक 100% उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट ना हो तब तक उसे मेंशन ना किया जाए। तो अगर 99% भी अवेलेबल हो तो भी वो फूड लेबल्स पर नहीं आता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि फूड प्रोडक्ट्स में MSG है या नहीं है। तो इट इज बेटर टू अवॉइड। और जो फूड में ज्यादा सोडियम, इट मीन्स उसमें सबसे ज्यादा MSG। तो आप ट्राई करें कि आप अपने बच्चों को वो फूड प्रोडक्ट्स ना खिलाएं जो बहुत ज्यादा सॉल्टी हो, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स एंड चाइनीज फूड आपको ज्यादा अवॉइड करना है। इसकी वजह से आपके बच्चे का BP लो हो सकता है, डायरिया की प्रॉब्लम्स, अस्थमा की प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी ध्यान रखा जाए। जो चीज नहीं दिख रही है लेकिन अब हमें पता है तो आप उस पे ध्यान रखें कि वो चीज आप अपने बच्चों से जो है चेंजेस लाना शुरू कर सकते हैं। जी। और एक और मिनरल है एल्यूमिनियम। वो हमारे खानों में नहीं पाया जाता है लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एल्यूमिनियम के कुकवेयर्स होते हैं हमारे घर में। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है एल्यूमिनियम का कुकवेयर जो है अवॉइड करें, क्योंकि जब ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ मिलता है तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। फ्लोराइड पानी में पाया जाता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड होता ही होता है और जब ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ मिल जाए तो ये हमारे ब्रेन में जाकर हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्टेनलेस स्टील एक ऑप्शन है। आप रादर एल्यूमिनियम कुकवेयर अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली जब आप सिट्रस चीज़ें उसमें बनाए, जैसे टैंगी चीज़ें, लेमन की कोई चीज़, टोमेटो की कोई चीज़, विनेगर अगर आप यूज़ करें तो आप देखें कि एल्यूमिनियम का कुकवेयर ना लें और उसके बदले स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। तो ये छोटी और थोड़ी बहुत हिदायतें हैं जो कि अगर हम जिनके ऊपर ध्यान दें, ख़ास करके जैसे कहा अपने बेकरी के प्रोडक्ट्स पे हमें चाहिए कि हम अवॉइड करें, ख़ासकर बच्चों से हम थोड़ा सा दूर रखें ताकि वो जो है इन मुज़िर हालात में ना पड़े। नुसरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने इतनी अच्छी और वैल्यूएबल बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम और हमारे इस प्रोग्राम में आज जो हमने आप तमाम को बातें बताई हैं, ख़ासकर दिमागी सेहत के बारे में, इसे कैसे सेहतमंद रखा जाए और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो अवेलेबल हैं जिससे आप खा सकते हैं, जिससे आप जो है इसे और अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं, आप इस पर ज़रूर अमल करिएगा। और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर भेजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।